खाटू धाम जाने से भक्तों को क्या फायदा होता है और क्यों जाना चाहिए खाटू धाम? खाटू धाम जाने से होता क्या है? तब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। तब हम सबसे पहले बात करते हैं बाबा श्याम के दरबार जाने से क्या फायदा होता है और क्यों हमें खाटू धाम जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि बाबा श्याम हारे का सहारा है। तब कुछ लोग हार कर बाबा के दरबार जाते हैं ताकि भक्तों के बिगड़े सभी काम बन जाएं। तो वहीं कुछ लोग बाबा श्याम की महिमा जानने के लिए खाटू धाम जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग बाबा श्याम की कथा कहानी सुनकर बाबा के दरबार जाते हैं और कुछ लोग इधर उधर यार दोस्तों से बाबा के चमत्कार सुनकर बाबा के दरबार जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए और बाबा के दरबार जाकर अर्जी अरदास लगाते हैं। बाबा श्याम से गुहार लगाते हैं, अपने दुख तकलीफ बताते हैं। भक्त चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा उन पर बन जाए। आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। खाटू धाम बाबा श्याम के दरबार जाने के क्या फायदे हैं। ये तो आप सभी जानते ही हो कि बाबा श्याम हारे का सहारा है। बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण द्वारा वरदान प्राप्त है। तब किसी को भी ये पता चलता है कि बाबा श्याम हारे का सहारा है और जो भी बाबा के दरबार अपने दुख दर्द को लेकर जाता है, अपनी मन्नत बाबा से मांगता है, वो पूरा होता है तो वो बाबा श्याम के दरबार जरूर जाता है। आप बात करेंगे कि बाबा श्याम के दरबार जाने से हमें क्या प्राप्त होता है। पहला, जब भी हम किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, जिनकी भी हम पूजा आराधना करते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, बाबा श्याम, माता वैष्णो देवी, राम मंदिर, भगवान शिव, राधा कृष्ण, अन्य देवी देवताओं, तब हमें वहां पर जाकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब भी हम खाटू धाम जाते हैं और जैसे ही बाबा के दर्शन करते हैं, तब हमारे मन में बाबा के प्रति विश्वास बढ़ता है। हम ये जानते हैं कि बाबा श्याम ही हमारा साथ देगा हर जगह। बाबा श्याम ही हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारा साथ देगा। हमारे सारे पापों का नाश होगा, हमारी मन्नत पूरी करेंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे। तब हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि माँ की गोद में बच्चा महसूस करता है, वैसे ही भक्त बाबा के दरबार जाकर महसूस करते हैं। तब आप प्रार्थना करें, बाबा से विनती करें और तब हम बाबा के दरबार से दर्शन करके निकलते हैं तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है और ऐसा लगता है जैसे बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे हम खाटू धाम से कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं और सारी परेशानी, सारी चिंता खत्म लगने लगती है, बहुत ही शांति प्राप्त होती है। दूसरा, हम बाबा के दरबार जाते हैं। जब हम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, तब हमें बाबा के दर्शन दो रूपों में देखने को मिलता है, कभी सांवले रूप में तो कभी केसरिया रूप में। कब बाबा श्याम के सांवले रूप के दर्शन होते हैं और कब केसरिया रूप के दर्शन होते हैं। बाबा श्याम का तिलक क्या होता है, ये सब आपको खाटू धाम में जाकर ही पता चलता है। तब बाबा श्याम के एकादशी पर केसरिया रूप के दर्शन होते हैं, तब वहीं अमावस्या पर बाबा श्याम के सांवले रूप के दर्शन होते हैं। तब हमको पता चलता है कि बाबा श्याम का स्नान कब होता है, किस दिन किया जाता है और साथ ही बाबा श्याम के स्नान किए जल का क्या महत्व होता है। इन सब के बारे में जानने का मौका मिलता है। बाबा श्याम का स्नान अमावस्या के दिन ही क्यों किया जाता है, खाटू धाम जाकर इन सारी बातों को जानने का मौका मिलता है। तीसरा, बाबा श्याम के दरबार से ये फायदा होता है कि बाबा श्याम के साथ साथ ही बाबा श्याम के चमत्कारी श्याम कुंड के जल के बारे में
इसकी महिमा, इसके फायदे हमें जानने को मिलते हैं। और साथ ही श्याम दरबार जाने के साथ ही हमें श्याम कुंड क्यों जाना चाहिए, बाबा श्याम के इस कुंड में नहाने से क्या फायदा होता है, श्याम कुंड का जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। ऐसा माना जाता है जो भी मनुष्य बाबा के इस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे रोग पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही बाबा श्याम की महिमा उन पर बन जाती है, क्योंकि बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था वो श्याम कुंड से ही प्रकट हुआ था। जो प्राचीन श्याम कुंड है उसमें ही बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। उसके बाद ही बाबा श्याम का शीश खाटू गांव में स्थापित किया गया था। तीसरा फायदा ये है कि हमें बाबा श्याम के दरबार जाने से श्याम कुंड के बारे में पता चलता है, इसकी क्या महिमा है। चौथा, जब हम बाबा के दरबार जाते हैं या किसी भी देवी देवता के मंदिर जाते हैं तब हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाता है। हम अपने घर पर भी भगवान की पूजा करते हैं। जिस भी भगवान को हम मानते हैं